आज इंडिया में कई तरह के स्टार्टअप्स आ चुके हैं, लेकिन भारत में हर 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल होते हैं। जानेंगे क्यों इस वीडियो में। ऐसा क्या है जहां आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, वहां भी स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। जहां इतना बड़ा मार्केट है, वहां भी स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय और आप देख रहे हैं उद्यम ज्ञान। फ्लिपकार्ट शुरुआती दिनों का स्टार्टअप था। उसके बाद कई सारे स्टार्टअप्स आए, कुछ रहे, कुछ बंद हो गए और बाकी एग्जिस्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जानेंगे क्या है वजह। इसकी पहली वजह है लेस फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। आपने स्टार्टअप खोला किसी एक आइडिया को लेकर और उसके बाद आपका एम सिर्फ फंडिंग लेना है और एक्सपेंड करना ही रह जाता है। धंधा चाहे जो भी हो, उसमें जितना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। ट्रेडिशनल बिजनेस भी प्रॉफिट पर सोचकर ही बनता है, इसलिए अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो स्टार्टअप कब तक सस्टेन करेगा। तो या तो वो बंद होता है या फिर एक्वायर होता है। उसकी दूसरी वजह है लैक ऑफ इनोवेशन एंड रिसर्च। कोई भी इनोवेशन नहीं होना भी एक कारण है स्टार्टअप के फेल होने का। दूसरे ने कैब की कंपनी बनाई, हम भी बनाएंगे। दूसरे ने ग्रोसरी डिलीवरी की ऐप बनाई, हम भी बनाएंगे। प्रॉपर इनोवेशन और रिसर्च जरूरी है स्टार्टअप के चलने में, नहीं तो स्टार्टअप बंद हो जाता है। मार्केट बहुत तेजी से बदल रहा है, तो ये देखना होता है कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे बदल रहा है। ऐसा ना हो कि आप गाना.com के ज़माने में कैसेट बेच रहे हैं। रिसर्च करिए, मार्केट को समझिए, जनता को जानिए, उनका कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, नहीं तो आपका स्टार्टअप भी फेल हो जाएगा। अब तीसरी वजह यह है कि कैश बर्न। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब होता है कि आप कस्टमर को अपने पास लाने के लिए कितना खर्चा करते हो। अगर आप 80 रुपये लगा रहे हो और 60 मिल रहे हैं तो कस्टमर से, तो ये लॉस ही करेगा। इसलिए कैश बर्न करने से कोई फायदा नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करें। कैश बर्न बहुत होगा और आखिरी में कुछ पैसे बचेंगे ही नहीं, तो स्टार्टअप कैश क्रंच के कारण बंद हो जाएगा। इसलिए ट्रेडिशनल बिजनेस जैसे आपके घर के पास जो बनिया है, इनसे बेहतर है, क्योंकि वो भी प्रॉफिट ही कमा रहा है अपने हर किराने के सामान पर। आपके पास अगले 6 महीने तक का पैसा होना चाहिए बफर में, ताकि आप अपने एम्प्लॉय की सैलरी और बाकी ऑपरेशंस कर सको। चौथी वजह है बैड मार्केट फिट। एक मैसेजिंग ऐप इंडिया में लॉन्च हुई थी, हाइक। वो लोग अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा बदल रहे थे, जबकि लोगों को एक सिंपल मैसेजिंग ऐप चाहिए थी। और इस ऐप का साइज़ भी उस ज़माने में 75 MB था, 2014 में। समय ये बहुत बड़ा साइज़ हुआ करता था। अगर अच्छे ब्रांड अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस में बेच रहे हैं और आप अपने उसी ब्रांड को ज़्यादा प्राइस में बेच रहे हो, तो आपका प्रोडक्ट लोग नहीं लेंगे। ये भी एक बैड मार्केट फिट का एग्जाम्पल है। पहले ये समझिए कि आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं। बस आपको लगता है तो लोग उसे नहीं लेंगे। पहले एक रेज़र बनाने वाली कंपनी ने यूएसए में रिसर्च की एनआरआई पर कि वो रेज़र कैसे यूज़ करते हैं, और भारत में इसे लॉन्च किया, तो वो फेल हो गया। क्योंकि भारत में पानी की कमी होती है कुछ जगह, तो लोग मग में पानी लेते हैं और उसे मग में डुबा देते हैं और फिर शेव करते हैं। इसलिए उस रेज़र कंपनी का रेज़र फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से अपना रेज़र लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल हो गए। पांचवी वजह है बैड मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट घटिया है तो कंपनी को डूबते देर नहीं लगती है। मैनेजमेंट में ऐसे लोग होने चाहिए जो विजनरी हैं और उन्हें पता हो कि बिजनेस को कैसे सस्टेन करना है। गलत लोगों को अगर आपने ले लिया तो आपकी रेपुटेशन भी डूबेगी और कंपनी भी। हायरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस चलाने में। अगर गलत लोग आ गए जिन्हें कोई भी नॉलेज नहीं है, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। कई सारे पीएसयू इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेट रन करता है। हो सकता है वो किसी और चीज़ में अच्छा हो, लेकिन उसे उस इंडस्ट्री का नॉलेज भी होना चाहिए। रॉन्ग बिजनेस मॉडल। आपका बिजनेस मॉडल क्लियर होना चाहिए कि आपकी कंपनी को करना क्या है। ऐसा नहीं हो कि आप दूध बेचने के लिए मार्केट में आए थे और फिर ग्रोसरी बेचने लग गए और फिर हर चीज़ बेचने लग गए। इसलिए आपको क्लियर रहना चाहिए है कि आपको करना क्या है। धीरे धीरे एक्सपांड करना है और सब कुछ एक टाइम पर नहीं होने वाला है। कोई भी बिजनेस एक दिन में बर्बाद नहीं होता, उसे समय लगता है। कई स्टार्टअप्स अपने नंबर्स को मैनिपुलेट भी करते हैं, वो ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाते। कुछ लोग वीसी से फंड ले लेते हैं और वीसी उनको फंडिंग देता है और कहता है कि इतना कैश बंद करना पड़ेगा इतने समय में, तो आपका रेवेन्यू भले ही बढ़ जाए, प्रॉफिट उतना ही रहेगा। उम्मीद है इस वीडियो ने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।